जो जैसा मतलब मैंने कभी किसी को आवाज नहीं मारी, कोई मुझे मारे तो मोस्ट वेलकम। ठीक, ये सबसे मेरे उस्ताद जी का कहना है, किसी को आवाज मारो नहीं, कोई मारे तो उसको एक्सेप्ट करो, जाने ना दो बस। सही बात तो है। एक रिक्वेस्ट है कि जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं आपसे भी, आप भी टूर्नामेंट जी, करवाते जी, हैं कि एक आप कोई 3, 4 या 5 दिन की ऐसी एक टूर्नामेंट करवाएं जो कंटिन्यू हो, बिल्कुल। बिना डक के हो, जी, जी। कंटिन्यू 3 दिन की हो जाए, 4 दिन की हो जाए, 5 दिन की हो जाए, और फिक्स कबूतरों की फिक्स हो। कबूतरों ये की। मैं देखना चाहता हूँ, एक जम्मू का शौक, कि कैसा एक ये, मेरा दिल की एक ख्वाहिश है। मैंने सोचा चलो एक आपके साथ इससे भैया कबूतरों का भी पता चलेगा, कबूतरों का और पता जो चलेगा छत कि मालिक का भी पता चलेगा। हाँ। छत मालिक का और उस्तादों का भी पता चलेगा कि उस्ताद सही में उस्ताद हैं। ये हाँ, वो पता दिल चलेगा से सलूट मारे हैं, उस्ताद को जब दिल वो से सलूट फिक्स मारे। कबूतर 3। तो वेलकम बैक हो गया सबका आपके अपने YouTube चैनल द स्काई कटर में। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज मैं फिर से एक बार डिगाना में आया हूँ रिक्की भाई के पास। आपको हम रिक्की भाई के छत से आज कबूतरों का शो करवाएंगे, साथ ही साथ आपको इनकी जर्नी बताएंगे, जो अभी तक इनकी कबूतर परवरी की जितनी भी जर्नी रही है। उससे पहले मैं तमाम व्यूअर्स को बोलूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को, क्योंकि मैं वॉच कर रहा था तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो सब्सक्राइब करने वाले बंदे हैं वो कम हैं, जो अनसब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और कमेंट ज़रूर किया करें। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त रिक्की भाई। नमस्कार। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा आपका तो स्वागत है। मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाल के, इतना आज के दौर में भैया टाइम कोई नहीं निकालता। आप देखो कितना टाइम निकाल के, अपना सारा काम छोड़ के, घर की फैमिली छोड़ के आप यहाँ पे इतना टाइम दे रहे हो। आपको आए हुए मेरे पास 1-2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। इतना टाइम देना किसी के पास आजकल टाइम, इतना समय नहीं है कि इतना टाइम कोई किसी को दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। आपने टाइम दिया मेरे को, मैंने नहीं आपको टाइम दिया, आपने मुझे टाइम दिया। हमने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए दिया क्योंकि शौक जो हमने दिखाना है स्टार्ट किया, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो स्टार्ट किया हमने शौक दिखाने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इनसे भी इंट्रोड्यूस करवाएं हमें। ये हमारे बड़े भाई हैं, सामने नेबर है हमारे, इकट्ठे शौक करते हैं। ये भी उड़ाते हैं, हम भी उड़ाते हैं साथ साथ में। बचपन से इनके सामने जो भी कबूतरबाजी की है, इनको सारा पूरा पता है मेरा। इनका नाम भी बता दें। गवाह है, गवाह बहुत जितने जाते हैं गवाह है। तो व्यूअर्स को इनका नाम फेक नहीं, फेक वाला कुछ नहीं, जो है गवाह है। झूठ किसी के सामने झूठ बोला, अकेले भी झूठ बोल लेता है इंसान। जो सामने जब बंदा हो ना, उसके सामने झूठ नहीं बोला जाता। बिल्कुल। कैसे झूठ बोलूंगा मैं, ये चीज नहीं, जो चीज है वो चीज है। आपके सामने वही बोलना जो चीज है जी। ऐसे में आप वहाँ पे आपने ये साथ में नहीं, आपको फेक बोल के भेज दूं, वो गलत बात होती है। सही नहीं रियलिटी। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ कि प्रूफ से एक साथ में रखो। ऐसे ही मेरे बड़े भाई हैं, मेरे को अच्छा लगा कि मैं भी बुलाऊं उनको, साथ में रखूं। आप इंटरव्यू हो रहा है, चलो इनको भी पता चलेगा कि सच है कि झूठ है, जैसे भी है। और इनको भी पता जर्नी मेरी बचपन से कैसी गई है और क्या किया मैंने बचपन। तो सबसे पहले आप इनका नाम बताएं व्यूअर्स को। इनका नरेश भैया नाम है। नरेश टीचर है, एज ए टीचर है ये, और यूट्यूबर भी हैं। यूट्यूबर, ये मुझे लगता है जहाँ तक मेरी काफी पुराना जानकारी है, जहाँ तक मैंने सुना है, ये सबसे पुराने हमारे जम्मू के यूट्यूबर हैं। तो आप इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें। ये आपको बताएंगे अपने चैनल का नाम, एनके स्काई किंग एनके पिजन्स। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये भाई आमिर भाई हमारे यहाँ पे आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनका वेलकम करता हूँ। हमारे यहाँ पे आए हैं ये, और मैं इनका वेलकम करता हूँ। आमिर भाई इंटरव्यू कर रहे हैं रिक्की का, और रिक्की के बारे में खैर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं शॉर्ट में इतना बता देता हूँ कि मेरे सामने ये बड़ा हुआ है, मेरे से काफ़ी छोटा है एज में, तो मेरे सामने बड़ा हुआ है। इसकी सारी जर्नी जो है मैं जानता हूँ। साथ में सामने तो मेरा घर है, तो कितने कबूतर इसके उड़े हैं, कितने नहीं उड़े हैं, कितना सच है या झूठ है, जो भी है, अगर सबसे बड़ा सबूत अगर कोई कहेगा कि हाँ जी आज की डेट में अगर कोई आपसे कोई मांगता है रिक्की के बारे में, तो आप उसको सिंपली मेरे लिए रेफर कर दें कि इसके कबूतर उड़ते हैं या नहीं उड़े हैं, या इसने रिजल्ट्स दिए हैं नहीं दिए हैं। मेरे कबूतरों के साथ इसके कबूतर उड़े हैं, कितने उड़े हैं, रिजल्ट जो भी है अभी तक, जितने भी इसने जो भी बाजियाँ वगैरह या टूर्नामेंट्स वगैरह जो भी खेले हैं इसने,
सारे रिजल्ट्स मतलब रियल रिजल्ट्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं इसके रिजल्ट रियल हैं बेसिकली, क्योंकि मैंने इसको तब से देखा है, जुनूनी है बेसिकली ना, शुरू से ही जुनूनी है ये रहा। ठीक है, बाकी पहले आप बातें करो इनके साथ। कबूतर परवरी में वैसे तो जुनून बड़ा जुनून जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी जुनूनी है है। ये तो basically। सबसे पहले ये बताएं कि रिकी भाई इंसान कैसे है? रिकी बहुत नाइस पर्सन है ये, मतलब बहुत इज्जत करता है ये अपने बड़ों की, छोटों की भी, हर किसी की इज्जत करता है, जी करके बोलता है ये, ऐसी की बात नहीं है। जहाँ पे भी मिलता है अच्छे से बोलता है, और कभी कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मतलब कि मेरा छोटे भाई जैसा नहीं है। हमेशा मुझे यही फील हुआ कि मेरा अपना ही भाई है, छोटा भाई है, फैमिली की अपनी तरह ही रहता है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली कोई वो नहीं है इसमें, कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो रिकी भाई टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इसी साल से शुरू किया हमने। इसी साल से हाँ स्टार्ट जी। किया है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये भी कबूतर परवरी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं है। तो जो भी टूर्नामेंट्स करवाते हैं, चाहे वो रिक्की भाई करवाते हैं, चाहे वो जम्मू में कोई भी करवा रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें। बिल्कुल। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं भी करना, कम से कम उनकी हौसला अफजाई करें, उनको आप सपोर्ट करें, फाइनेंशियली करें या जैसे मर्जी करें, लेकिन सपोर्ट करें ताकि ये जो शौक है ये और अरूज पे जाए। तो रिक्की भाई सबसे पहले आप बताएं अपने बारे में, और आप अपने उस्ताद का नाम भी बताएं, और आपने ये स्टार्ट कहाँ से किया, ये आप अपनी स्टार्टिंग से आज आप अपनी जर्नी बताएं। जी ऐसा अमीर भाई, सभी दर्शकों को देखने वालों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं आपका अभी जितने भी दर्शक देखेंगे सबसे छोटा भाई मैं आपका ही हूँ। बड़ा भाई, बड़ा तो बिल्कुल अभी मेरी एज कुछ नहीं है, मैं 27-28 से मेरी एज है, सबसे छोटा हूँ मैं, और इसलिए नमस्कार हाथ जोड़ के सबको। तो मेरा नाम रिकी शर्मा है, मैं डिगाना उधम सिंह नगर में रहता हूँ। तो मेरे उस्ताद जी का नाम गोल्डी है, संजय नगर वाले उस्ताद जी गोल्डी जी। जी तो काफ़ी देर पहले मैंने उनसे शागिर्दी ली हुई है, जी 4-5 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं उनसे शागिर्दी ली हुई है, क्योंकि वो मैंने उनको भी प्रैक्टिकल करते हुए देखा। वो 12, 13, 14, 15, 16 जी 2016 तक, 12 से लेकर 16 तक वो चैंपियन रहे हैं। हर साल बाजी जीती है उन्होंने कंटिन्यू। कुछ देखा उन्होंने मैंने, और मैंने उनसे कुछ सीखा, कुछ देखा, और उनकी अच्छा नेचर, सबसे पहली चीज़ अच्छा नेचर उनका, नेचर बहुत अच्छा है उनका। इसलिए मैंने उनको दिल से उस्ताद माना है। चाहे वो जैसे भी है, मेरे लिए उस्ताद है मेरे। कोई भी कुछ भी बोलता है कि नहीं उन्होंने कबूतर नहीं रखे या ऐसे आपके उस्ताद ने कबूतर नहीं रखे, मुझे उससे कोई मटर नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये तो शौक अपने पे है ना, शौक जब मैंने दिल से उस्ताद मान लिया तो वो उस्ताद है मेरे। हाँ तो और जिंदगी भर जब रहेंगे। उन्होंने शौक रखा था, जब शौक किया हाँ, तब वो बहुत बेटर शौक करते थे। बहुत अच्छा शौक किया। बहुत अच्छा शौक किया उन्होंने। मैं तो उनको मुझे लगता है 15-20 साल से जानता हूँ। मैं तो काफी टाइम पे बिल्कुल, उनके पास जाता भी रहा जी, हूँ, जी। और बहुत अच्छे परिंदे रखे थे बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल जी। अभी तो मैंने आप ही से सुना, मेरे को पता भी नहीं था कि हाँ, नहीं कबूतर उन्होंने छोड़ अभी दिए। थोड़ा सा अभी शौक तो नहीं रखा, अपने छत घर उन्होंने का- नई बनानी है। अपने घर का सिस्टम होता हाँ, है, उन्होंने कहा है कि छत हर बंदे का। नई छत किसी बना को के, नहीं- हाँ उन्होंने नहीं कहा नई रखना, छत, थोड़ी नई देर छत, कोई रस्ट हाँ, कर रहे जी हैं, बिल्कुल, उसमें क्या? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को ना, कि किसी को भैया क्या आपके problem हो उस्ताद ने सकती है? कबूतर नहीं रखे, खत्म कबूतरबाजी खत्म तो उस्ताद खत्म, ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से। बिल्कुल मैंने दिल से मान लिया, दिल को कैसे खत्म करोगे? सही बात। मेरे दिल से मैंने उस्ताद मान लिया, चाहे वो किसी का भी उस्ताद हो, जब उसने दिल से मान लिया तो वो उस्ताद है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उन्होंने कबूतर रखे नहीं आपको रखे। शौक पड़ा कहाँ से पूछूंगा? बेसिकली शौक मेरा बचपन का ही है। शौक बचपन का, ये मेरे बड़े ब्रदर है, वो उनकी डेथ हो गई है, अच्छा तो उनका शौक था ये। तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, भैया घर होता था, ये थोड़े बिल्कुल ऐसे प्लेन ही रहा, टैंकी, वो टैंकी सामने, और टैंकी और हमारा घर ऐसे बिल्कुल नीचे वाला घर लैंडर, तो वहां से कबूतर उस टाइम इतने बिल्कुल पास दिखते थे। तो मेरे ये स्कूल है यहाँ पे, एक टैगोर स्कूल करके प्राइवेट स्कूल है, अच्छा वहाँ मेरे सर थे प्रिंसिपल के लड़के, उन्होंने कबूतर रखे हुए। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कबूतर रखे थे, मेरे बड़े भैया ने भी कबूतर रखे थे। हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाते थे, उनको कबूतर उड़ाते देखते थे, फिर मैं घर आके फिर धीरे धीरे ऐसे ही दाना डूना डालना, फिर कबूतर उड़ाना। पहले के कबूतर ऐसे होते थे कि ऐसे जाल जूल तो थे नहीं, पेटी पुटी में रख के बोरियां डंडे मारने, तो कबूतर ने उड़ना, हमें उसका वेट करना कबूतर का आने का। ऐसे धीरे धीरे करते करते शौक, प्रॉपर शौक जाग गया। ठीक। फिर शौक जाग गया, फिर मेरे बड़े भैया की डेथ हो गई, जिन्होंने शौक किया था ये। अभी मेरे एक और मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी बहुत अच्छा शौक है। अच्छा वो भी शौक कर रहे हैं अभी, तो वो उन्होंने यहाँ पे करते हैं लोग। हाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो वो शौक उनकी वजह से शौक पड़ा मेरे को। फिर मैंने ऐसे शौक बढ़ाते बढ़ाते, जब उनकी डेथ हुई, उनकी याद में मैं और मैंने शौक किया इनको, कि मेरे बड़े भाई का शौक था ये मैंने खत्म नहीं होने देना। अच्छा ठीक है। ये उनकी याद में शौक मैंने रखा हुआ है, ये रियलिटी है कि उनकी याद में मैंने शौक रखा हुआ है ये, और परमानेंट कर रहा हूँ कंटिन्यू। मेरी सैलरी 10,000 हो, 7,000 हो, मैंने इनको दाना डालना अच्छा दाना डालना।
बिल्कुल फैमिली ये तो घर में होना घर भी चाहिए। देखता हूँ, ये नहीं घर घर भी देख रहा हूँ और इनको भी देख रहा हूँ। क्या बात है, इतना जुनूनी शौक है। बहुत जुनूनी शौक है और बड़ा मजा बाजी आता है। खेलने का, उड़ाने का शौक भी जब काफी देर से बड़ा मुझे पड़ मजा गया आता है था। कोई ऐसा प्लेयर ऐसी उसकी जर्नी को सुनने को मिले। तो आप व्यूअर्स भी बताना कमेंट करके आपको कैसे लग रही है इनकी बातें। तो आपने अपने छत पे शो कब से स्टार्ट किया? छत पे भैया पहले ऐसा था कि घर वाले कबूतर रखने नहीं देते थे। मैंने उड़ाने सीजन का उड़ाने की मतलब बता 2012 से मैंने उड़ाने कंटिन्यू शुरू कर 2012 से, ठीक। मगर ये बट मैंने कंटिन्यू नहीं किया उड़ाना। बाहर से कबूतर खरीदने, जितने पैसे होने थे सारे जोड़ने जाने, सब सारे कबूतर खरीद, सिर्फ कबूतर खरीदने, सिर्फ पैसे से कबूतर खरीदना। मैं ना कोई शौक था नशे का, ना कुछ भी जी। नहीं। जितने पैसे होने दाना और कबूतर लाना, दाने और कबूतर के पीछे मैंने सारे पैसे खर्च करने, फिर बाजी लगानी, बाजी खेलनी, अपने से डबल ट्रिपल बड़े से बाजी खेलनी, छोटे छोटों से नहीं, बड़े बड़े से टूर्नामेंट में हिस्सा ले लेना, बड़े से 1-to-1 खेल लेना मुकाबला। मतलब जो जैसा, मतलब मैंने कभी किसी को आवाज नहीं मारी, कोई मुझे मारे तो मोस्ट वेलकम। ठीक। ये सबसे मेरे उस्ताद जी का कहना है, किसी को आवाज मारो नहीं, कोई मारे तो उसको एक्सेप्ट करो, जाने ना दो। बड़ी अच्छी तो बात है। वो फिर मैंने 2012 से शुरू किया, फिर कंटिन्यू नहीं हो पाया मेरा, मतलब घर वाले मना करते थे रखने के लिए। फिर मैंने शौक के लिए अभी ला रहा हूँ, फिर मैंने फिर बाजी उड़ाने कबूतर भेज दे, बाजी उड़ाने कबूतर भेज देने, बाजी उड़ाने कबूतर भेज। अगर मैंने उस टाइम से कंटिन्यू कबूतर रखे होते तो अभी बहुत अच्छे कबूतर रखे होते। 2002 का शौक है। अच्छा, 2002 का शौक है जी तो अभी मेरा जो क्वेश्चन आने वाला है जी जी वो ये है कि जैसे 2002 में आपने बोला शौक स्टार्ट किया जी है, जी अब 2002 में जब देखो हर कबूतर परवर जितना भी है जी जी मेरी बात से एग्री होगा कि जब भी कोई कबूतर किसी ने लाना स्टार्ट किया ना, मतलब उन पर्टिकुलर सबसे पहले ना एक ब्रीड कोई आती है जी जी। जिसका आपको शौक चढ़ता है। तो आपको सबसे पहले कौन सी ब्रीड, कौन सी हाथ लगी जो जिससे शौक स्टार्ट हुआ? देखो भैया, कौन से कबूतर आपने स्टार्टिंग से देखे? कौन से कबूतर, वैसे हमारा छोटा सा शौक था, पेटी पूटी वाला ही, मतलब पेटी छोटा सा कुड्डा। तो पहले हम ना, जो बचपन में थे ना, हमें कबूतर शौक होता था टापे मारने वाले कबूतर। टाप मार, जो जिसने टाप अच्छी खासी टाप मारने, टक 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 ऐसे करके, मतलब मनोरंजन के लिए। मतलब उड़ाने का शौक नहीं? उड़ाने का इतना मतलब बाजी बूजियों को इतना मतलब मेरे को शौक नहीं था। सिर्फ ऐसे शौक ये था कि कबूतर टाप मारे, कबूतर अच्छा मोटा खासा हो, मतलब बोले जोड़ा डाले, देखने का मजा आना चाहिए। तो उसके बाद जब उसके बाद ब्रीड कौन सी हाथ में आई आप? उसके बाद लास्ट में ब्रीड मैंने जो शुरू जब की, आपको उड़ाने का शौक पड़ा? सादे कबूतर, देसी कबूतर, देसी कबूतर देसी कबूतरों से मजा है। उनके कलर जोंसरे कैसे थे? कबूतर, जोंसरे जोंसरे कबूतर, शाहरे कबूतर, चीने कबूतर, ज्यादातर चीने कबूतर। जालदार कबूतरों का नाम था, उड़ता था चीने कबूतर। चीने कबूतर। चीने कबूतर जो अभी सेबे वाले हैं। और उनकी कैसी आंखें कैसी थी? आंखें सादी, बिल्कुल सादी, वजूद अच्छा था, जैसा वजूद है, खड़ा था, मतलब उतना खड़ा भी नहीं, थोड़े से बैठ में काट के होते थे, थोड़े से बैठ में काट के कबूतर होते थे। मतलब ऐसे आजकल स्टैंडिंग बड़ी हो गई है ना, उतनी स्टैंडिंग नहीं, ठीक हो। हल्के से थोड़े लंबे कबूतर, दुम भी जैसे अभी बिल्कुल बंद टेंट किए, थोड़े से चौड़ी दुम, बड़े लंबे कबूतर, चौड़ी छाती वाले कबूतर, वो कबूतर बड़े परफॉर्मेंस करते थे। अच्छा, ये तो बड़े हमें उड़ते बता थे दिया कि कबूतर। आपके पास कौन से कबूतर आए उस टाइम। थोड़े आपने बताया वजूद में भी थोड़े हाँ, बड़े थे, बड़े साइज के कबूतर मेरे पास आते थे। तो परफॉर्मेंस कितनी देते थे वो? परफॉर्मेंस भैया झूठ के बोलना है, 12-1 कबूतर। जब मेरी होश में उससे पहले जो मैंने सुनी हुई बातें, जो पुराने मेरे बड़े भाई सुनाते थे, जब बड़े पुराने उस्ताद हैं, अभी भी यहाँ पे हैं, उनके कबूतर 5-5, 6-6 बजे उतरते थे कबूतर, 7-7 बजे कबूतर उतरते थे कनक पे। वो आजकल तो हम हरी मूंगी डालते हैं, सरेआं डालते हैं, बाजरा डालते हैं, चने डालते हैं, वो सिर्फ कनक और मिट्टी और चने, वो सेड़ के। और मुझे खुराक लगता के नहीं है टाइप जैसे पे। आपने 2002 या 3 की बात की कि उस टाइम अगर कोई बंदा कबूतर नहीं रख रहा है, मैं पुराने बंदों के जी, लिए जी, बोल रहा हूँ, बिल्कुल। जो कबूतर नहीं रख रहा है, जी जी। मुझे नहीं लगता वो पहले साल ही उसने कबूतर उड़ाए और नहीं, पहले नहीं। साल ही वो खुराक के दे रहा है। नहीं वैसा तो अभी ये खुराक कब से शुरू हुई भैया? खुराक का ट्रेंड बाद में चला कब और से? कबूतर सादे दाने पानी में इतने उड़ते रहे, और वो कबूतर जो आपने बताए वो भी व्यूअर्स नोट कर लें कैसे कबूतर थे। अच्छा, उसके बाद एक ट्रेंड चला था काली आंख वालों का। सियालकोटियों का। हाँ, सियालकोटियों का ट्रेंड चला था। मैंने भी कुछ अपने उस्ताद जी से, मेरे उस्ताद जी सियालकोटी में बड़ा अच्छा, मतलब उन्होंने उनके पास तो बहुत अच्छे आउट क्लास कबूतर थे उनके मैं- पास, 35 मैं- वाले काली छातियों वाले कबूतर थे वो। उनसे पहले की बात कर रहा हूँ, वो चिट्टे तो कान, हाँ। उनसे तो आपको अच्छे आए होंगे जो मुझे पता है, अच्छे कबूतर। लेकिन उनसे पहले अगर आपको उनका शौक पड़ा था तो आपने कौन से कबूतर लाए पहले? मैंने उनसे बहुत काफी टाइम के बाद मैंने उनसे ना सियालकोटी, अच्छा, उन्हीं से खरीदे? उन्हीं से खरीदे नहीं, उन्होंने मेरे को गिफ्ट ऐसे किए, और उस टाइम उस्ताद नहीं बने थे मेरे को। अच्छा, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की हुई है। ठीक हो। एक गाइडेंस के लिए बंदा चाहिए होता है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, या किसी को नॉलेज नहीं है तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया बाजी के पीरियड में। अच्छा, बहुत गाइड किया उन्होंने कि ऐसा करो, मैंने सीखा बहुत कुछ। ऐसा करो, ऐसे उड़ाते हैं कबूतर, ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे कबूतर उड़ाना चाहिए, ऐसे कबूतर होने चाहिए। उड़ते हैं जब कबूतर तो कैसा कबूतर उड़ता आप देखो तो, कि जो उसको रोको,
फिर वो नेक्स्ट मतलब उड़ाओ उस कबूतर को, बाकियों को खुडे से रिमूव करो। मतलब उनसे मैंने सीखा, मतलब वो उस्ताद उस टाइम नहीं थे मेरे। ठीक है। फिर मेरे को जब इतना लगा कि अब मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, और जब आवाज मारनी 12 बजे रात को, 1 बजे रात को उन्होंने आ जाना तो यही बात होती है ना अब, कि और वो क्वालिटी कौन सी आपको अच्छी लगती है? कुछ भी, जैसे उन्होंने मैंने कुछ भी मांगना कि मेरे को ये मेडिसिन चाहिए या दवाई आंखों के लिए, बीमार कबूतरों के लिए, कुछ भी ना, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट देना मुझे। अभी की मेरे उस्ताद नहीं थे वो, इतना बड़े नाइस पर्सन है, इतने नाइस पर्सन है कि उन्होंने मेरे को कभी निराश नहीं किया। फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया, मैंने और मेरे एक गुरु भाई हैं, काका लोहाना करके नाम है उनका, वो 3 साल पहले 4 साल पहले उनकी सोबर भाई से बाजी लगी थी। अच्छा। वो 54 घंटे से अप हुए थे लीड दे के 3 दिन की बाजी में, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। शाम तक कबूतर उतरे गंग्याल में। गंग्याल में मैंने भी वहाँ पे अच्छी मेहनत की, उस्ताद जी ने भी की, उन्होंने भी मेहनत की, हम तीनों जिन्होंने मेहनत करके मतलब शाम तक कबूतर उतारे। क्या बात। और तीनों दिन कबूतर हम अच्छा टाइमिंग, 54 घंटे की लीड दी थी। तो मगर वो जो सोबर भाई हैं वो भी बहुत अच्छे नाइस इंसान है। बहुत अच्छा वहाँ मुझसे बैठता था वहाँ पे, मेरी क्या सेवा करते थे वो, वाह जो रिकी खाओ आप कुछ भी, मतलब लैंग्वेज बोलना, बड़ा मजा आया उनके साथ शो करने का, इतना मजा आया ना भैया। शो का आपको ऐसे बंदे के साथ करने को मिले, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आया। भाई बिल्कुल भाई की तरह मानते थे, भाई की तरह मानते थे, जी करके बुलाते थे। कबूतर काट हुआ तो काट भी करते थे वो, जितना भी शो करते उनके भी कबूतर बहुत अच्छे उड़े, मिलजुल के शो। हाँ उनके भी कबूतर बहुत अच्छे से उड़े। 5 बजे कबूतर एक उनका उतरा बटेरा कबूतर, और वो मैं कबूतर उस कबूतर को मैं सलूट मारता हूँ। कबूतर भैया 5 बज के कुछ मिनट पे कबूतर उतर रहा, 10 मिनट में कबूतर फ्रेश हो रहा है, गुड़क मार रहा है, क्या कबूतर होगा वो। बिल्कुल सबसे वो होना चाहिए कबूतर की, कबूतर उतरे कितनी जल्दी आपका कबूतर वो रिकवर होता है। आपने जैसे ये आपने बोला कि आप टूर्नामेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जी इसी साल से। जी जी जी। तो एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जी जी, तमाम व्यूअर्स जितने देख रहे हैं वो भी सुने, और जो शो करवाते हैं वो भी सुने, कि जैसे अब मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी को ये बुरी बात लगी कि हमने कोई कुछ कबूतरों को क्या किया, हमने खराब करना स्टार्ट कर दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। क्रॉस करना भी अच्छा है कबूतरों को, लेकिन हम क्रॉस के चक्करों में कबूतरों को अब बेड़ा गर्क कर रहे हैं कबूतरों का। ये सही बात तो है। एक रिक्वेस्ट है कि जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं, आपसे भी, आप भी टूर्नामेंट जी, करवाते जी, हैं, कि एक आप कोई 3, 4 या 5 दिन की ऐसी एक टूर्नामेंट करवाएं जो कंटिन्यू हो, बिल्कुल बिना डक के हो, जी जी। कंटिन्यू 3 दिन की हो जाए, 4 दिन की हो जाए, 5 दिन की हो जाए, और फिक्स कबूतरों की हो। ये मैं देखना चाहता हूँ एक जम्मू का शौक, कि कैसा एक मेरा दिल की एक ख्वाहिश है। मैंने सोचा चलो एक आपके साथ, इससे भैया कबूतरों का भी पता चलेगा, कबूतरों और का जो चलेगा छत कि- मालिक का भी पता चलेगा। हाँ। छत मालिक का और उस्तादों का भी पता चलेगा कि उस्ताद सही में उस्ताद हैं ये। हाँ वो पता दिल चलेगा। से सलूट मार रहे हैं उस्ताद को, जब दिल वो से सलूट fix मार, कबूतर 3 दिन लगातार उड़ने उन पड़ेंगे, उस्तादों को 5 दिल दिन से उड़ने सलूट पड़ेंगे, मारना है कि तो वाकई मजा आएगा कबूतरों का देखने का, और पता चलेगा कि कैसे क्योंकि- कंटिन्यू 5 दिन कबूतर उड़ते हैं। जब से चैनल बनाया काफी बंदे पूछते हैं कबूतर कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा कबूतर अच्छा मिलेगा। भाई जब ये कंटिन्यू उड़ाओगे ना, ही practical आपने करना किसी से क्या पूछना है, आप Practical कंटिन्यू उड़ालो। जो 4 से 5 दिन आपके पास लगातार उड़ रहा है कबूतर, आपको खुद बता देगा वो खुद क्या बता चीज़ दे, best है है। कबूतर। उससे ब्रीड ऊपर कोई नहीं हो सकती, उससे और वो ऊपर कोई breed कंटिन्यू नहीं है। परफॉर्मेंस दे रहा है, वो किसी भी कलर का होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। तो अब थोड़ा हम अपने बड़े भाई से पूछेंगे कि इनके कबूतरों का आप बताएं कैसा कैसा रिजल्ट रहा है, और कैसे कैसे कबूतर इनके उठते रहे। देखिए मैं तो, वो सामने मेरा घर है, करीबन 200 मीटर लगा लो, 200 मीटर के करीब। 200 मीटर भी नहीं 100 मीटर लगा लो, 100 मीटर की दायरे में ही, मतलब एक गेड़ा हमारा। ठीक है, मैं भी कबूतर उड़ाता हूँ, ये भी उड़ाता है, सेम मतलब मैं तो रोज ही उड़ाता हूँ, ये भी रोज ही उड़ाता है जब उड़ाते हैं। ठीक है, कबूतर अच्छे खासे उड़ते हैं। और मैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूँ रिकी की सक्सेस का, अभी तक जो इसने सक्सेस हासिल की है। बेखौफ होता ना एक इंसान, ये वो खिलाड़ी है बेसिकली, इसलिए मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। इसको कहते हैं कि बेखौफ होके खेलना, मजा डर नहीं है इसको कि मेरा कबूतर आएगा या नहीं आएगा, कबूतर भाग जाएगा, इस चीज का इसको डर नहीं है, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो मैंने वहां बैठ के नोट किया हुआ है। और ये खुद भी एग्री करेगा कि ये निडर होके शो करता रहा है, तभी इसका जो भी रिजल्ट आया है उस वजह से आया हुआ है। भाई ये आपने बात की ना जो निडर होने की, मैं काफी बंदों को बोलता हूँ, मेरे यार दोस्त भी हैं कोई, तो वो क्या करते हैं कि 2-4 फिरते ले लेते हैं ना, जब कबूतर पहुंचा 2-2:30 बजे फिर उसको रोकना शुरू कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये चीज आज देखें, ये चैनल पे आपको प्रैक्टिकल मिल गई है, प्रैक्टिकल इंसान से मिल गई है, और उनके बड़े भाई बोल रहे हैं कि कबूतर को जितना निडर होके कंटिन्यू उड़ाओगे
वो कबूतर उतना उड़ेगा, उतना लोहा बनेगा वो कबूतर। कबूतर। क्योंकि मैं एक चीज थोड़ी सी और बताता हूँ, मैं इसको तब से वॉच कर रहा हूँ जब से इसने शुरू किया ये अपना शौक, बेसिकली शौक करना शुरू किया। स्टार्टिंग में इसने क्या करना कि बेसिकली कबूतर बाहर से लेके तो मतलब ले आने कबूतर खरीद के उड़ते इसके पास तब भी थे। परख में ये मास्टर है, परख में ये मास्टर है। उड़ने वाला कबूतर जो है सबसे ज़्यादा, अगर मेरी नॉलेज में जिस बंदे को मैं जानता हूँ, जितने भी लोगों में जानता हूँ, पहचान जिसको कहते हैं अच्छे उड़ने वाले कबूतर की, तो रिक्की से ज़्यादा और भी बहुत सारे लोगों को होगी, बट शायद मेरी नज़र में जो एक्सपीरियंस रिक्की का है तो शायद मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इसके पास उस चीज़ को लेके कि ये वो चीज़ पकड़ता है जो रॉकेट हाई है, समझ लो स्काई हाई जिसको कहते हैं ना, स्काई हाई फ्लायर, जो मेन हाई फ्लायर कबूतर होता है वो छांटी मरवानी तो रिक्की से मरवा लो। क्या बात है। ये देखिए, ये क्योंकि इनसे एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं और टाइम भी ज्यादा हो गया इनको देखिए- रखे हुए, लेकिन ये इनकी तारीफ कर रहे हैं तो मेरे बंदा मेरा तारीफ छोटा के भाई काबिल है, है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तारीफ करूंगा तो मेरे को फायदा मिलेगा या कुछ ऐसा, कोई वो नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए मेरे भी कबूतर उड़ते रहे हैं, इसके भी उड़ते रहे हैं, लेकिन मैं तो घर की ही मेरी जो ब्रीड्स चली आ रही हैं पुरानी, रिक्की जानता है, मैं किसी के पास खरीद के खरीदते नहीं है भैया कभी कबूतर, लेके बहुत नहीं आया कम। घर की ब्रीड ही बना के वो खुद ही ठीक है। उड़ाते हैं। बट इसको मैंने नोट किया हुआ है, इसके कबूतर को मैंने देखा है उड़ते हुए, देखा है मॉडिफिकेशंस जो ये करता है कबूतरों के अंदर, वो उड़ते हुए कबूतर के अंदर नजर आती हैं। ठीक है ना, शाम शाम तक कबूतर बिठाए हैं इसने, फिर तो मैं शाम शाम तक कबूतर बैठे हुए हैं इसके। अभी आपको एक चीना कबूतर शायद इसने शो करवाया कि नहीं करवाया, वो वो बेचारा रह गया, निकल गया वो। नहीं हो गया, दुनिया से वो चले गया। अच्छा, हो गया वो। वो कबूतर कोडियों वाला चीना, लाल चीना कबूतर, और भी बहुत सारे कबूतर हैं, ये सारे कबूतर, ये जो बड़ी मादी दिखा रहे थे फुल साइज की, फुल साइज की, जो मेरे सामने उड़ी हुई है वो, तो मेरे सामने ही इसने घर पे वो बच्चा भी तैयार कराया था जब छोटी थी, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी उसकी। वीडियो हाँ। फिर उसके बाद जब उड़ के आई तो बाद में भी उसकी वीडियो बनी। मतलब कहने का मतलब, अब तो खैर ये नस्ल बनाने का मास्टर भी बन गया है, तो काफी अच्छा लगता है यार। अभी तो इसने बहुत अच्छी टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराई, बहुत अच्छी मतलब टूर्नामेंट। मैं इतना जरूर कहूँगा बड़ी मेहनत लगी हुई है उसमें। बहुत मेहनत लगी। बड़ी ये ज्यादा, बोले बड़ी या ज्यादा। ना बोले, लेकिन मुझे पता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना किसको कहते हैं। ठीक है, हमने बहुत तो कुछ मेहनत भी का नहीं काम किया, था वो। हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि हमारी तरफ से कोई शोर शराबा ना डले, बिल्कुल। जो भी हम पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी तरफ से कोई शोर शराबा ना डले। लेकिन एक चीज भैया एक और है, देखें टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज करवाई और अच्छी टूर्नामेंट हो गई वो, लेकिन जो पार्टिसिपेट्स होते हैं ना वो भी अच्छे उनका होने बड़ा चाहिए। योगदान मेन होता है। रोल तो ज्यादा वही कह रहा हूँ, होता है, ज्यादा वही चीज कह रहा हूँ, वो अच्छे होंगे तो एक आगे भी अच्छा, participant ऐसा आ बिल्कुल जाए, सारी गेम खराब। वही पूरी चीज game वही खराब चीज हो कह रहा हूँ कि हम जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मैंने फर्स्ट डे उड़ाए थे, तो उनके मेरे कबूतर बीमार थे, वायरस वायरस तो मैंने नेक्स्ट 2 दिन मैंने नहीं उड़ाए। लेकिन एक जनरली बात बता रहा हूँ कि एज ए पार्टिसिपेंट हम लोगों ने भी इसके साथ कोऑपरेट किया, सभी ने किया, वो करना सभी ने बहुत किया। जरूरी है। जितनी छतें थी सभी ने कोऑपरेट तभी किया। सक्सेसफुल हुई है कोई टूर्नामेंट, भी ऐसे नहीं टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज कराता है, मैं ये सभी के लिए मैसेज दे रहा हूँ, देखें सभी लोग जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, खासकर जो छतें उड़ रही होती हैं ना, उनको पूरा साथ देना चाहिए जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है। हार जीत भैया बनी हुई है, हार जीत सब इसको लेके चलना चाहिए इंसान को। ने पार्टिसिपेट को हारना, ये किसी ने चीज लेके जीतना है। चलना चाहिए कि मेरे आज मैं हारूंगा तो कल मैं जीतूंगा भी। ये नहीं कि मैंने हारना है तो मैंने जीतना ही जीतना है, किसी भी एंगल से जीतना जी। मेरा नाम ब्रांड हूं, मैं ब्रांड नीचे नहीं गिरा सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। बाजी आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, जितनी मेहनत करोगे एक साल देखिए, उतना एक फल जगह मिलेगा। हो सकता है दूसरे ने दूसरे साल मेहनत की, वो जीत गया। कंटिन्यू आप बोलोगे कि मैं जीतना तो कंटिन्यू, एक ही बंदे गिवन ने डे होता का है, क्या पता गिवन कौन डे का सा वो साल है, किसका अच्छा by जी जी chance बिल्कुल है बिल्कुल, basically। जिसका तो जिसका लक अच्छा है, जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की कई है बार उसने जीतना है। बिल्कुल अच्छे कबूतर उड़ रहे होते हैं तो सिस्टम खराब हो जाता है। 1-2 दिन पहले 7-7 8-8 कबूतर नहीं आते, फिर तब वो फिर आ जाता बंदा। वही होता है ना, मेहनत भी मेरे है, साथ हुआ ना इस बार लक भी ऐसे है। ही। हाँ 7-8 कबूतर मेरे लास्ट फिर जो थी ना मेरी, 7 जाया कबूतर हुए मेरे बड़े। जाया हो गए। 7 कबूतर जो थे वही जाया हो गए, पीछे जो बच रहे थोड़े वायरस में थे, बड़े कबूतर उठा के जाया भी वायरस की वजह से हुए होंगे मेरे ठीक ख्याल है। से। तो काफी मतलब, लेकिन जो मेन चीज जो ये है कि जो भी टूर्नामेंट उड़ाता है, मतलब ऑर्गेनाइज कराता है, सभी पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए, उसके साथ Cooperate मिलके करना चाहिए। चलना चाहिए और ईगो इश्यूज नहीं बनाने चाहिए। और ये शौक बेसिकली हमारा जो है, ये प्यार का शौक है। प्यार मोहब्बत। प्यार जो मोहब्बत, जीते हाँ। उसको अप्रिशिएट करो, करना चाहिए। और जो पीछे रह जाते हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया तो है ना, जिगरा चाहिए किसी टूर्नामेंट में में पार्टिसिपेट हिस्सा करने लेने के के लिए। लिए। वही मैंने ठीक एक है। बार बात बोली थी कि अगर
लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट कौन आएगा? डेफिनेटली ये बिल्कुल, बिल्कुल सही फर्स्ट बात है। सेकंड थर्ड एक चलो वो एक बनी हुई है, रूटीन बनी हुई है कि किसी ना किसी ने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होना आना ही आना है। लेकिन ऐसा इशू नहीं बनाना चाहिए, ईगो कभी भी सामने नहीं आनी चाहिए हमारी, और शो को भाइयों की तरह करना चाहिए। जैसे हम बैठे हैं 20 टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं कि हम ऑन वीडियो है या कुछ ऐसा, ऑफ वीडियो भी हम काफी टाइम से बैठे हुए थे, बिल्कुल। हमारी आपस में डिस्कशन भी हो रही थी, हम एक दूसरे को पूछ भी रहे थे कि ये कबूतर में क्या है क्या नहीं, ये चीजें होनी चाहिए। सबको एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहिए, और ये शो बेसिकली प्यार से होना चाहिए और प्यार ही करना चाहिए। बाकी आप कंटिन्यू करें रिकी के साथ। तो रिकी भाई, अब थोड़ा आप मेरे को एक थोड़ा बताएंगे, अगर मैं आपको पूछूं कि जोड़ा लगाने का तरीका जैसे इन्होंने बताया अभी, जी। आप कबूतर बना भी लेते हैं, तो थोड़ा आप व्यूअर्स को बताएंगे, अगर हमने अच्छा कबूतर कोई आइडेंटिफाई करना हो या कोई जोड़ा लगाना हो अच्छा, तो वो कैसे बनाएं? देखिए आमिर भैया, ये सबसे सिंपल सी बात है ये। ना मैं बड़े बड़े उस्तादों वाली बात करूंगा ना कोई, क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ। मेरी एज भी छोटी सी है, ना ही मैं कोई उस्ताद हूँ। मेरे से इतने अच्छे अच्छे उस्ताद बैठे हैं, बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, बड़े बड़े उस्ताद यूट्यूब पे भी मतलब आप सुनते ही हैं, ऐसे करें उसको ऐसे करें। कुछ ना करें आप, कबूतर लाएं, कबूतर उड़ाएं, कबूतर उड़ाएं, बी प्रैक्टिकल करें। कबूतर आपका 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे उड़ता है, उसी हिसाब से उसकी मादी लगाएं, दोनों को बराबर मैच करके। ना उड़े जोड़ा तो मेरे पास आ जाए, बच्चे ना उड़े तो मेरे पास आ जाए। मैं क्यों बोलूंगा आपको हड्डी ऐसी होनी चाहिए, जोड़ ऐसा होना चाहिए। सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको मैं, दुम टेल ऐसी होनी चाहिए। मैं क्यों बोलूंगा, इतनी डीपली मैं लेके जाऊंगा नहीं। कबूतर उड़ाएं, कबूतर उड़ाएं, जो कबूतर अच्छा उड़ता है उनके जोड़े बनाएं आपस में, अच्छा, उसके बच्चे लें। मतलब वो कोई कैसा भी हो, कैसा भी हो, चीना हो, पीना हो, जलदार हो, टैडी हो, गोल्डन हो, कुछ भी हो। कहने का मतलब है कि अच्छा कबूतर लें, अच्छी कबूतरी लें, हाँ। जो आपके पास अच्छे उड़े हैं, बिल्कुल। उनको मिला दें। बिल्कुल। तो ठीक है, जरूरी नहीं आपको 2.5 लाख रुपए वाला कबूतर लेना, 500 वाले कबूतर लें, 200 वाले कबूतर लें, उसको उड़ाएं। तो अच्छे चलो, कबूतरों का कलेक्शन अंदर रखें, बाकी को। तो अगर मतलब अगर बंदे ने कबूतर लेने जाना हो, उसमें क्या देखे, फिर ले कैसे वो? देखो, आप तो सबसे पहले उसके पास जाएं जो जिसका रिजल्ट हो, बिल्कुल। जिस भाई का रिजल्ट हो, जिससे उस्ताद जी का रिजल्ट होगा, जिस उस्ताद जी का नाम चलता है, जिस उस्ताद जी ने शाम शाम कबूतर उड़ाए हैं, उनके पास जाओ। उनके पास बड़ी नॉलेज होगी। हम बच्चे, हमारे पास क्या नॉलेज होगी? उस्ताद जी के पास जाएं, उनके कबूतर उनके रिक्वेस्ट करके बोले उस्ताद जी इनके 2 बच्चे दे दें हमें, या उस जोड़े के 2 बच्चे दे दें हमें। वो तो रिजल्टेड ही है ना, वो तो आपकी आंखों के सामने बी प्रैक्टिकल मीडिया में बता रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं। आप क्या करें? वो बिल्कुल बिल्कुल मीडिया में आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन आ रही है उनकी, किसी ना किसी नंबर टॉप 10 में नंबर आ रहे हैं। टॉप 10 भी कोई आ रहा है ना, तो उसकी छत पे जाके 2 बच्चे उनसे भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कोई बड़ा ब्रीडर कबूतर ना भी दे, तो ये तो कर सकते हैं ना, बच्चे ले इन सकते शॉर्ट अगर मैं बताऊं, हाँ। इसमें 2 चीजें जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जी जी। वो क्लियर हुई हैं। क्या? पहला नंबर प्रैक्टिकल, और दूसरा नंबर कबूतर की हिस्ट्री। हिस्ट्री, ये 2 बैग होना चाहिए, बैग बहुत उस्ताद जरूरी होने चाहिए पीछे। आप ऐसे अनाड़ी की से या खोखे से नहीं लेके आओ, किसी अच्छे उस्ताद के पास जाओ, उनको बोलो उस्ताद जी आपके स्टार्टिंग में आप रिजल्ट जाओ, पहले रिक्वेस्ट करके उस्ताद जी आप अपने अच्छे जोड़े के 2 बच्चे मुझे दे दें। अच्छी छत पे उसको- जाएं, उनसे बच्चे लाएं, बस। बड़े लाएं, जो बड़े लाएं, कोई नहीं, जो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चाहे आप और उसकी ब्रीड गर्मी से निकालो जहाँ मर्जी, जब आपको पहचान आ गई। पहचान आ गई, जब आपने उनको उनका उसका जो डाया सिस्टम सेट कर लिया ना आपने। जी 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 जी, बोले बोले मुझे जी हम बात करते हैं परख की। जी। परख बेसिकली आती ही प्रैक्टिकल से है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं ना करेंगे, जो आप कहते हैं कि डाई हमारी या जो भी है, वो डाई पहले तो मान लो अभी हमने देख ली, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी, कोई अच्छा कबूतर उड़ता हुआ देखा, पकड़ा या हाथ में पकड़ के देखा, फिर ही डाई बैठी ना हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या है बेसिकली, हमारा पहले है प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल। ठीक है। मुझे देखिए, मेरा एक्सपीरियंस कबूतरों के साथ बहुत लंबा है। जितनी मेरी एज है, मैंने आंखें बेसिकली कबूतरों के बीच में खोली हुई हैं। तो मैं सिर्फ ये मानता हूँ प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है। नो डाउट आपकी परख भी होती है जब आप एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस होने के बाद आते हैं, तो फिर उसके बाद आप तो चलता फिरता कबूतर ही पकड़ लेंगे। अगर जैसे आमिर भाई आपने मेरे से सवाल किया के लिए ये है कि जैसे रिकी ने बोला कि आप अच्छी छत पे जाए, जिसके पास अच्छे कबूतर उड़े हुए हैं, वो आप ले लें, अच्छा जोड़ा ले लें, ठीक है। 10 जोड़े लेने से बेहतर एक अच्छा जोड़ा ले। बिल्कुल, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और प्रैक्टिकल मस्ट है कबूतरबाजी में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब मैं छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, जैसे ये इन्होंने ये रिस्ट वॉच डाली है, ठीक है जी। अब अगर इनको बचपन से बोला जाए कि ये जो है ये वॉल वॉच है, वॉल वॉच है,
बच्चा है उसको बोल दिया कि ये वॉल वॉच है, बस यही बोलना हमने, यही अब उसको बोलना 10 12 14 साल बोलते रहो ये वॉल वॉच है, वो है। वॉल वॉच ही बोलेंगे। जो दूसरे कोई देखेगा ना, वो अगर उसको बोलेगा ये रिस्ट वॉच है, बोलेगा पागल है ये तो वॉल वॉल वॉच वॉच है। है। बिल्कुल। पर ये हमें ये सिखाया जा रहा है, हमें जैसे ये यूट्यूब पे हमें सिखाया जा रहा है। और भैया मैंने भी प्रैक्टिकल करके देखा, जो जो यूट्यूब पे बताते हैं ना, वो मैंने खुद भी देखा, वही पर वही हड्डी वही जोड़, वो कबूतर एक फेल, दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, कबूतर फेल भैया। वो मैंने कबूतर अपने छत पे लाया, कबूतर उड़ाया मैंने, मेरा काम है उड़ाना कबूतर। सिर्फ कॉपी पेस्ट। कबूतर जो ला के भैया कबूतर उड़ाया, वो सारा कबूतर फेल का निकला, कंसेप्ट है, कबूतर ही फेल निकला। वो क्या ये- क्या करें उसको फिर? मेरे हिसाब से मिसगाइडेंस है। बंद टेल जिसको वन टेल कहते हैं, मिसगाइडेंस है बेसिकली। आपने कितने कबूतर देखे यहाँ पे, शो किया आपने सभी कबूतरों में? मोस्टली कबूतरों में डबल पत्ता या सवा पत्ता टेल आपने देखी होगी, नो डाउट बंद टेल वाले भी हैं बीच में, लेकिन मोस्टली आप जो भी देखते हैं बाजियां या टूर्नामेंट्स में, अब उन कबूतरों को ध्यान से अगर आप नोट करेंगे ना, सवा पत्ता, डेढ़ पत्ता, दो आएगी, पत्ता आएगी। टेल आएगी आएगी। भैया मैं एक चीज और बोलता हूँ, देखें बंद टेल जिसने बता दिया उसने बताया अपने इलाके के हिसाब से, अपने हाँ, इलाके इलाके के के हिसाब अपने से। मौसम बिल्कुल के जी हिसाब जी से। जी, हाँ हमारे इधर बंद भी चलेगी, खुली भी चलेगी, मिक्स है, मिक्स है। मिक्स चलेगी, मिक्स क्योंकि चलेगी। यहाँ का वातावरण बस यहाँ की चेंज हवा होता है, चेंज होता है। गोल हवा जाती है 2 बजे के बाद ऐसे हाँ, कुछ। 1 1:30 बजे के बाद जो गोल, गोल हवा हाँ, चलती है, वो- हमने ये चीज देखनी है। खासकर जो जम्मू के लोग हैं उन्होंने ये चीज देखनी है कि उस कबूतर को कंट्रोल कैसे करना, उसको घर कैसे बिठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो नीचे आता आता ऊपर जाता फिर नहीं आता। वापस ये प्रैक्टिकल है, ये और जहाँ पे कबूतर बन टेल चलती है वहां पे इसलिए चलती होगी, वहां पे क्या पता हवा तेज है नहीं, मैं मानता हूँ या इस चीज कुछ को। भी, मतलब कुछ भी है, उन्होंने अपने इलाके के बनाए हुए हैं उन्होंने। हमेशा अपने इलाके के हिसाब से नहीं, कबूतर वन- बनाओ। मैं ये यहाँ पे suggest करता वन हूँ। टेल वाले भी जिसको कहते हैं ना वन टेल, बंद टेल, वो भी उड़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, उड़ते हैं, वापसियां भी करते हैं, आते भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं क्राइटेरिया कि हाँ, हमें ये हर वही कबूतर उड़ेगा, हाँ। हर कबूतर वही लेना है या वही वही लेना, रखना है, वन ये टेल वाला ही criteria लेना नहीं। है। और बंद जोड़ भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है। और जोड़ का जो हड्डी का फासला बोलते हैं, दैट इज नॉट कंपलसरी कि वो बिल्कुल पास होना चाहिए लगा हुआ या कुछ ऐसा, अगर दूर भी होगा चलेगा, खुला जोड़ भी उड़ता मैं है। कहता हूँ देखें, जैसे ने जो भी शौकीन है, मैं उनको एक सजेशन और देना चाहता हूँ कि आप अच्छी छतों पे जाएं, जिन्होंने बिल्कुल। प्रैक्टिकल किए हुए हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, आप उनके कबूतर पकड़ के देखें। या आप पुराने बंदों के पास जाएं कि वो कबूतर कौन से पसंद करते थे और उनमें क्या खूबियां थी, निचोड़ वहाँ ही निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल reality अगर सही reality अगर है। अगर बंद वाले उड़ रहे हैं फिर सारे बंद ले लो। हाँ, अगर आपने उन्होंने 8 के 8 कबूतर उड़ाए हैं, 8 के 8 की बंद है, फिर तो आप फिर बंद वाला ही लो ना। फिर मानना पड़ेगा, फिर अगर उसमें फिर वो मानने वाली बात आधे है। की वो है आधे की वो है, तो फिर वो नहीं बात बनती। और ये देखो ना, possible ही जैसे, नहीं है। नस्लें उड़ती हैं, 8 कबूतर इन्होंने सेलेक्ट किए, 8 के एक नस्ल के थोड़ी होते नहीं, हैं वो, नहीं। या एक ही आंख के हड्डी थोड़ी जोड़ होते के हैं, भी नहीं या एक ही होते। हड्डी के थोड़ी, या एक ही नहीं, बंतर के नहीं। थोड़ी होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो फिर यही क्या चीज़ करें, मैं फिर कहना उसमें चाह क्या रहा करें? अब वो अगर एक के पीछे जाए, वन टेल के पीछे, तो उसी के पीछे हूँ। भागेंगे। ऐसा कोई वो वॉल वॉच के चक्कर में जाएंगे, फिर हम वही करेंगे, वॉल वॉच है। वो सिखाना हमें, उस्ताद सिखाना है तो अच्छी चीजें सिखाएं उस्ताद, और तो गलत गाइड ना करें उस्ताद। जैसा कि रिकी भाई आप बहुत अच्छे प्लेयर है और अच्छी गाइडेंस देते हैं आप, जो भी आपके आगे आपके जो यहाँ पे दोस्त भी वगैरह भी बिल्कुल आते जी, हैं, जी, जी। ठीक है। तो एक जाते जाते आप मैसेज दें हमारे कुछ व्यूअर्स को, जो भी आपके मन में हो, बिल्कुल। कोई अच्छा सा एक मैसेज दें, तो हम यहाँ पे सेगमेंट खत्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आपके कबूतरों को show मेरा करेंगे। तो सभी भाइयों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कबूतर अगर आपने रखे हैं तो शौक भी करें, शौक करें भी प्रैक्टिकल, जिसके पास टाइम है। जबरदस्ती कोई नहीं है, मगर अगर कबूतर रखें, दाना पानी आप डाल रहे हैं, ऐसे भी डाल रहे हैं, ऐसे भी डाल रहे हैं, शौक करें, खेलें, खेलेंगे। और खेलेंगे तो एक इसका बेनिफिट बताता हूँ, जीतना हारना छोड़ दें साइड पे, कबूतरों की सेवा फुल हो जाएगी। बिल्कुल सबसे पहली बात है, कबूतरों की इज्जत बन जाएगी। कबूतरों की आप ऐसी देखभाल करोगे ना कि मेरे को बाजी खेलनी है, कबूतरों की आप साफ सफाई, दाना पानी, कबूतरों को मेडिसिन वगैरह देके, डिवॉर्मिंग वगैरह करके अच्छे से रखेंगे। बिल्कुल। और जो भाई शौक नहीं करते, उनके कबूतर देखना कैसे खिचड़ी से बने होते हैं, ना उन्होंने कभी डिवॉर्मिंग की होती है, ना उन्होंने कभी अच्छा दाना डाला होता है, ना उन्होंने कभी कबूतरों की सेवा की होती है। तो फिर यही है कि शौक अच्छा करें और प्यार मोहब्बत से करें, केयर बहुत प्यार मोहब्बत से करें। हार जीत को छोड़ दें एक साइड पे। सिर्फ आप सोचते कि मैंने अपने शौक करना है, सिर्फ ऐसे ही अपना नाम बनाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने कबूतरों के लिए शौक करना है, परफॉर्मेंस अपना दिखाना है। कुछ नहीं भैया होना, ना आपने नंबर 1 आके ना ही आपको पेंशन लग जानी है, ना ही आपको कुछ लग जानी है। सही बात है। आप अगर नंबर 1 आ रहे हैं, नंबर जम्मू के टॉप क्लास के बंदे हैं, नंबर 1 जम्मू में आ रहे हैं, ना आपकी पेंशन लगेगी ना कुछ है। शौक जब इसको है, शौक है, तो वो ये छूटता ही नहीं है, बड़ा जरीला शौक है। एज हॉबी ही लेना चाहिए। हाँ, इसको एज ए हॉबी लेना चाहिए, इसमें कोई जिद्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई कुछ नहीं करना चाहिए। शौक को शौक की तरह रखना चाहिए। आप छत पे भी यारी दोस्ती रखो और नीचे भी यारी दोस्ती रखो। बिल्कुल।
मैं कह रहा हूँ कोई कहते हैं कि सिर्फ छत पे कबूतरबाजी करो, नीचे यारी दोस्ती रखे, मतलब दोनों जगह यारी दोस्ती रखो। छत पे भी यारी दोस्ती रखो, बड़ा नीचे अच्छा भी यारी मैसेज है दोस्ती रखो। दोनों जगह यारी दोस्ती रखोगे तो ना ही आपको कोई भी टेंशन होगी, कि ना ही आपको लगेगा कि वो जीत जाएगा। जीतेगा तो मेरा भाई जीतेगा ना यार, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है। ये जज्बा और ये हर एक इंसान में ऐसा दिल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हार जीत को अब भूल ही जाओ ना, अगर बाजी खेलनी है हार जीत को आप भूल जाओ। आप शौक के लिए अपना शौक देखो, बहुत अच्छी मेरा परफॉर्मेंस कबूतर अच्छा उतरे, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। मेरा कबूतर अच्छा टाइम करके उतरे, दिल को खुशी होती है। कबूतर उड़ाने ये शौक है बस, ये अंदर ब्रीडिंग करने का शौक थोड़ी है, उड़ाने का शौक है। जब कबूतर आसमान से उतरता है ना, अभी मेरी कुछ नहीं है मगर दिल, आपको एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ कि दिल जब कबूतर आसमान से खुलता है ना, वाह बोलता है वाह, और शेरा उतर रहे हैं तो है। बस ये हर बंदे कबूतरबाज की मुंह से ये बात निकलेगी, वाह शेरा आज कमाल करके दस ही। बिल्कुल ये शौक, खुशी इसी चीज की मिलती है और कुछ नहीं देते, और कुछ ना ही ये हमें कमा के दे रहे हैं, ना ही कुछ करके दे रहे हैं। सिर्फ हमें इनको हम ही इनको दाना डाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, हमको बिठे साफ कर रहे हैं, इनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मगर एक शौक है, शौक के लिए। हर बंदे को अपना अपना शौक आता है भैया। किसी को कुत्ते का शौक है, किसी को मुर्गे का शौक है, शौक है ना, किसी को कुछ किसी चीज का शौक है, मतलब हर बंदे को अपना अपना शौक है। हमें कबूतरों का शौक है, कबूतर जाएगा नहीं कभी, मरते समय तक जाएगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये भी है एक मैसेज के जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स नहीं, हाँ बिल्कुल, या बड़ी छोटी भी टूर्नामेंट में बड़ी गेम खेलो, आप 2-3 बंदे खुद मिल जाओ महल्ले में। मैंने भैया मैंने 4-5 डालो, मैंने ट्रॉफी लो, 2-3 बंदे इकट्ठे हो जाए, बोलो मैंने ये जो आएगा ले जाएगा। अमीर भैया मैंने ये 2 वही साल मजा पहले, होता है। मैंने ये 2 साल पहले ये काम गंग्याल में करवाया। लड़के बोलते हैं भैया हमें टूर्नामेंट में एंट्री कैसे देंगे, न्यू है, हमें पता ही नहीं कुछ भी, ऐसा कुछ ना। मैंने कहा क्यों न्यू टूर्नामेंट में एंट्री देते, कितने बंदे तुम महल्ले में? बोलते 4। मैंने कहा आपस में खेलो ना यार, कप लाओ, 1200 रुपए, 1200 का एक कप लाया, 500 रुपए एंट्री फीस ली, ठीक है 500 या 2000 बना, 1200 का कप लाया, मिठाई स्टाइल आई, तो उनको मैंने कहा शौक करा दिया। तो वही तो मजा है। तो वो ये टूर्नामेंट जैसे ये जो वो आपने उनको इनिशिएटिव आप लिया धीरे ना, धीरे बढ़ेंगे वो आगे आगे। जैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया ना, ये इनिशिएटिव ही लेने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी टूर्नामेंट, छोटी छोटी, वो 4 बंदे थे, 4 बंदे गंग्याल के आपस में भाई। मैंने उनको बोला मगर खेलोगे तो भाई की तरह, ऐसे नहीं कि जिदबाजी, कल को नहीं जिद नहीं करना कि मैं महल्ले में मैं खिला रहा हूँ तो जिद करने शुरू हो जाओ। नहीं, अगर जिद अगर बर्दाश्त नहीं है तो बाहर खेलो, तो जाओ फिर जिसने लड़ना है फिर बाहर लड़ो। तो बोलते नहीं हम शौक के लिए करेंगे। मैंने कहा शौक करना, 500 रुपए कुछ भी नहीं है, ज्यादा बड़ी रकम भी नहीं है, 500 रुपए और शौक है सब। वो 4 बंदे का शौक रहा, क्या शौक हुआ भैया, बड़ा मजा आया शौक देखने का। 3-3 बजे तक कबूतर उतरे उनके बेचारों। क्या बात है, मजा आ गया। मजा आ गया, मेरे को भी मजा आया, उनको भी मजा आया, खुशी होती है, खुशी होती है, नेचुरल सी बात है। तो व्यूअर्स अभी तक के लिए इतना ही, अभी इजाज़त लेते हैं इनसे इस पार्ट में, और सेकंड पार्ट में अब आपको इनके कबूतरों का शो करवाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।